780A क्या भला है? 780A, पहले तो 80A का मतलब मैं बताऊं आम पब्लिक को, लेमैन टर्म के अंदर ये है इंसदादे दहशतगर्दी। तो क्या जमन दहशतगर्द है? क्या मुराद दहशतगर्द है? क्या उमर दहशतगर्द है? आपने उजैर बलोच को और इन 9 मासूम नौजवानों को एक सफ में खड़ा कर। आज मैं चैलेंज करता हूं आपके पॉडकास्ट के तवस्सुस से कि अगर इतना है तो जाके करें अल आसिफ के अंदर ऑपरेशन, निकालें तहरीके तालिबान पाकिस्तान वालों को। लियाकत महसूद और उसके कारिंदे जब चाहते हैं वो बंद कर देते हैं, रोडों को ब्लॉक करके आग लगा देते हैं। उनका भी तो माइंडसेट बताए ना, फिर उनको भी तो दहशतगर्दी में डाले ना, जिन्होंने सुबह 6 बजे से लेकर अगले दिन शाम 6 बजे तक पूरा लकी वन का ट्रैफिक बंद किया हुआ। बाइक वालों को मारा जा रहा, हेलमेट तोड़े जा रहे, उनको जख्मी किया जा रहा, औरत को बेइज्जत बदतमीज किया जा रहा है, एक व्हाइट ऑल्टो के शीशे तोड़े जा रहे। वो दहशतगर्दी किसी को नजर नहीं आती। वहां की जितनी आबादी है उन तमाम आबादियों को अगर आप लें तो आपको मालूम चलेगा कि 1992 का जो ऑपरेशन था वो लोगों को जहन में आ रहा था। भाई नहीं मिल रहा तो छोटे भाई को लेके जा रहे हैं, बाप नहीं मिल रहा बेटे को उठाया जा रहा है, बेटा नहीं मिल रहा बाप को उठाया जा रहा है। आप ये फैसला कर लें कि या तो कराची के तमाम लोगों को आप ले जाके समंदर में बहा दें, या फिर उनके सबको एक साथ जो है वो अंधा कर दें, गूंगा कर दें, बहरा कर दें कि ना ये कुछ देखें, ना ये कुछ सुने, ना ये कुछ बोलें। इतना प्रेशर आया कि पुलिस पागल हो गई। पुलिस ने अपने पागलपन के अंदर क्या क्या हरकतें की हैं। जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ है उसकी रात को 70 से 80 नौजवान उठाए हैं। कौन सा आईन कहता है, किस मुल्क का प्रेसिडेंट्स कहते हैं, किस मुल्क की जजमेंट्स कहती हैं कि विदाउट वारंट आप घरों में दाखिल हो? वो तमाम कराची राइट्स, जो होल्डेड कराची राइट्स जहां रहते हैं, जो यहीं खाते हैं, यहीं कमाते हैं, यहीं रहते हैं और जिनको यहीं दफन होना है, उनके इलाकों के अंदर ये कार्रवाइयां करके उन तमाम लोगों को पुलिस से मुनहरिफ करा है। लियाकत महसूद जो उनका डंपर एसोसिएशन का सदर है वो रियासत पाकिस्तान का गद्दार है। हसन खान अगर हुकूमत की रिट को चैलेंज करे तो शायद इस स्टूडियो से बाहर भी नहीं निकलने दें। लियाकत महसूद के जो उसके हवारी थे उसके साथ, जो उसके साथी थे उसके साथ, उनके साथ ऐसा कुछ हुआ। नोटिस अगर लेना है तो नोटिस लिया जा रहा है डंपर जलने पर। MM पॉडकास्ट के साथ मैं हूं फराज अहमद। नाज़रीन, हमने कुछ रोज कबल एक पॉडकास्ट किया था डंपर माफिया के खिलाफ, और राशिद मनास रोड के ऊपर 10 अगस्त की रात को जो 6 डंपर्स जलाए गए थे उसके ऊपर हमने फ़हीम सिद्दीकी साहब के साथ पॉडकास्ट किया था, तो उसके अंदर उन्होंने रियलिटी बताई थी। आज हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर हसन खान साहब, जो कि इस वाकये के अंदर जो लोगों को उठाया गया उनके केस भी लड़ रहे हैं और बेगुनाह लोगों के केस लड़ रहे हैं। असल में इस वाकये के पीछे मामलात हैं क्या, इस सब सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर हसन खान साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया। सर ये क्या हो रहा है कराची वालों के साथ? सर फराज भाई, कराची वालों के साथ एक जुल्म का जो सिलसिला था ना वो अब समझे बढ़ गया है। पहले इदारों के तहत जुल्म होता था तो अब इदारे कम पड़ गए, इदारों का जुल्म जो है वो कम हो गया, तो अब इन्होंने जो है वो दनदनाते हुए डंपर्स को रात की इजाजत के बदले कहा कि आप दिन में निकलें और हम आपकी सरपरस्ती करेंगे, आपकी सरपरस्ती करते हुए हम आपको पूरा कैमोफ्लेज देंगे। आप निकलें, अपने डंपर्स के ड्राइवर्स को बोलें कि जहां आवाम नजर आए, जहां कराची वाले नजर आए, जहां कराची के स्टूडेंट्स, माएँ बहनें बुजुर्ग बाइक पे जाती हुई नजर आए, गाड़ी में जाती हुई नजर आए, बस आप उनको कुचलें। और जनवरी से यह वाकया चला था और आज इस वाकये के अंदर इतनी एस्केलेशन आ गई है कि आज वो ड्रग्स एडिक्ट ड्राइवर्स और जो उनके साथ जो 7 लोग बैठे होते हैं वो भी उनको नहीं बताते, जो सेकंड कमांड ड्राइवर बैठा होता है वो भी उनको नहीं बताता, बल्कि रोड पे ये आलम होता है कि 80-100 की स्पीड में 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे डंपर्स भगाए जा रहे होते हैं। और जब डंपर्स भगाए जाते हैं और कोई उनको रोक के, गाड़ी वाला ये कहते हैं कि स्पीड स्लो करो, तो गाड़ी वाले को भी साइड मार के डराने की, धमकाने की और अंडर प्रेशर लेने की कोशिश करते हैं। तो ये सिलसिला तो सिंध हुकूमत ने खुली अपॉर्चुनिटी दे दी है उनको कि आप हमें पैसे देते रहो और पैसे के बदले में यहाँ की कराची वालों को मारते रहो, कुचलते रहो, कत्ल करते रहो। सर ये 10 अगस्त की रात को ये जो मामला था,
ये वाकया पेश आने के बाद जब फैमिली के ऊपर ने उनको कुचल दिया था, उसके बाद क्या वाकया पेश आया? फराज भाई, रात कुछ 3:30 बजे का ये वाकया था और 2 बच्चों के साथ उसका वालिद जा रहा था। न्यू कराची के वो रिहायशी है ना, और कोई इतने वेल ऑफ नहीं थे, बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास घराने से उनका ताल्लुक। उनकी बेटी जो महानूर थी, उनकी थी 1 महीने बाद शादी, और उसके साथ उसका एक कम उम्र बेटा बैठा हुआ था, अहमद रजा उसका नाम था। ये वाकया जो वहां के चलते हुए राहगीरों ने और दूसरी गाड़ी के गुजरते लोगों ने विटनेस किया है, उन्होंने ये बताया। जब मैं वहां पर 4-4:15 बजे जब ये सारे वाकये हो गए, पब्लिक सड़क पर थी, इश्तियाल में थी, जब मैं वहां पहुंचा हूं इसी मामले की थोड़ी सी कलेक्शन ऑफ एविडेंस और कलेक्टिंग ऑफ इंफॉर्मेशन करने, तो मुझे वहां पर पता लगा कि वो सिर्फ एक इस फैमिली को उसने नहीं कुचला, उसके अलावा भी पीछे फूड पांडा के 2 राइडर्स थे, वो बचे। एक वीगो वाले को उसने टक्कर मारी जो फैमिली के साथ था, वो वीगो भी जो है वो वीगो को भी डैमेज हुआ। और जब उस फैमिली को मारा है, उसकी बेटी को और बेटे को कुचला है, महानूर और अहमद रजा को, तो लोगों ने वहां बताया कि उस लड़की का या लड़के का दिमाग बाहर था। वो दिमाग तक जो था कुचलने के बाइस बाहर हो गया था। उसके बाद 4 बजे डीएसपी वहां पर मौजूद थे, एसएचओ 3 से 4 थानों के वहां पर मौजूद थे, फायर ब्रिगेड को बुला के डंपर्स बुझाए जा रहे थे, डंपर्स कूल एंड काम सिचुएशन को करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन पब्लिक ने कहा कि इनकी सरबराही के अंदर, इनकी सरपरस्ती के अंदर डंपर्स के जो ड्राइवर हैं उनको भगाया गया है, और जो एक डंपर का ड्राइवर पकड़ा है उसको भी शो नहीं करवा रहे। फिर मुझे मजबूरन स्टेप इन करना पड़ा। मैंने डीएसपी साहब से बोला, भाई आपने क्या किया अभी तक, आप दिखाएं, ड्राइवर का है। उन्होंने कहा नहीं, ड्राइवर को ले लिया, ट्रक की तहवील है। तो ये कुछ 4:15 बजे की मैं आपको कंडीशन बता रहा हूं कि इलाके की पब्लिक ऐसे रोड पर थी कि हमने 1985 का बुशरा जैदी सुना था, और आज 2025 में हमने बुशरा जैदी की कुछ हद तक जो झलक है वो वहां की सड़क के ऊपर हमने देखी। उसके बाद होता क्या है, किसी तरीके से ड्राइवर को सेव करने की कोशिश की जा रही है, किसी तरीके से डंपर को सेव करने की कोशिश की जा रही है, उसके मालिक को कोशिश की जा रही है कि सेव करें। मैंने डीएसपी को कहा, मैंने कहा भाई मालिक को तो कॉल करें, मालिक कहां पर है, जिसके कहने के ऊपर इसने डंपर जो है रोड के ऊपर निकाला। मालिक को उन्होंने जो है लेफ्ट राइट करते हुए बातों से उन्होंने कहा जी बुला रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, ये वो, उन्होंने नहीं बुलाया। मजबूरन फिर वहां पर जब प्रेस ब्रीफिंग मैंने करी है तो एक एक का नाम लेकर मैंने, चाहे वो डंपर एसोसिएशन के सरगना हो जो कातिल सरगना है, या फिर कुछ पुलिस के ऐसे अफसरान हो जो इस चीज को बहुत लाइटली हैंडल कर रहे थे, मुझे फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये चीजें रखनी पड़ी। और मैंने कहा कि मैं यहां पर जब तक रुकूंगा जब तक ये एक ट्रांसपेरेंट एफआईआर जो है उसकी नरेशंस के अंदर सही सेक्शन इन्वोक करके इसको बिहाइंड दी बार्स नहीं करेंगे, मैं तब तक यहां पर रुकूंगा। फिर वहां पर नौजवानों का हुजूम, आवाम का हुजूम, उन्होंने भी उसको सेकंड किया और कहा कि बिल्कुल इनके ऊपर जो एज पर लॉ है, इन अकॉर्डिंग्स विद द लॉ जो मुकदमा बनता है वो करना चाहिए। ये पूरी सिचुएशन का लब्बे-लबाब है। और उस सिचुएशन के बाद से जो तसलसल चल रहा है वो आपके सामने है कि माजरत के साथ 1992 का जो ऑपरेशन था, 1992 का कहते हैं, उससे सख्त रियासती ऑपरेशन जो है, उससे सख्त ऑपरेशन जो है वो कराची की तारीख में नहीं हुआ। तो सगीर सेंटर और उसके एतराफ की जो रिहायशी इमारतें हैं, जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं, यूसुफ प्लाजा को ले लें, जाहिद प्लाजा को ले लें, पैरामिड को ले लें, सगीर सेंटर को, अब्दुल्ला सेंटर को, अमन प्लाजा जो ब्लॉक 21 में बना हुआ है, वहां की जितनी आबादी है उन तमाम आबादियों को अगर आप लें तो आपको मालूम चलेगा कि 1992 का जो ऑपरेशन था वो लोगों को जहन में आ रहा था। जो बड़े बुजुर्ग जिन्होंने वो ऑपरेशन देखा है उन्होंने बताया कि ये आज दोबारा 1992 के ऑपरेशन की तरह भाई नहीं मिल रहा तो छोटे भाई को लेके जो है वो कस्टडी के अंदर लेके जा रहे हैं, बाप नहीं मिल रहा बेटे को उठाया जा रहा है, बेटा नहीं मिल रहा बाप को उठाया जा रहा है, बहनों ही को उठाया जा रहा है, और उसके साथ साथ घरों के अंदर 4 दीवारी 4 चादर का तकद्दुस पामाल करते हुए, मतलब कि अगर एक नौजवान वहां पर बैठकर नाश्ता भी कर रहा था ना सुबह के 4 बजे, तो सिर्फ उसको इसलिए लगा कि ये नाश्ता करने क्यों आया, इसने डंपर जलते हुए क्यों देखे। भाई या तो फिर आप एक फैसला कर लें, आप ये फैसला कर लें कि या तो कराची के तमाम लोगों को आप ले जाके समंदर में बहा दें
और समंदर में बहाने के बाद या फिर उनके सबको एक साथ जो है वो अंधा कर दें, गूंगा कर दें, बहरा कर दें कि ना ये कुछ देखें, ना ये कुछ सुने, ना ये कुछ बोलें, ना ये अपने हुकूक के लिए आवाज उठाएं, तो फेयर इनफ होगा कि ठीक है। लेकिन जब जब कराची हुकूमत को ललकारता है, जब जब कराची हुकूमत को अपनी जो है ना अहलियत, उनको नाकामी, ना अहलियत, उनकी इनकम्पिटेंसी उनको जब दिखाता है, तो जाहिर सी बात है ना कि एक वडेरा माइंडसेट है, एक गैर मुकामी जो सेवन का वजीर आला, वहां से अगर इलेक्ट होके सेवन का वजीर आला यहां पर बैठ के कराची के फैसले कर रहा है, तो उसका ये माइंडसेट है कि जब मेरे सामने वहां का हारी एक आवाज नहीं निकालता तो कराची के शहरी कैसे आवाज निकाले। तो फिर ऐसे वाकयात रूनुमा होते हैं। आप ऐसी सिचुएशन जन्म नहीं लेने दें कि एक बुशरा जैदी के बाद आपने देखा कि फिर कराची के अंदर जनवरी ऑनवर्ड्स, जनवरी से आज वी आर नाउ सिटिंग इन अगस्त 2025, यहां तक की यह तारीख है कि आपने फिर शहर में नॉर्थ कराची में भी डंपर्स को जलते हुए देखा, पीआईबी में भी डंपर्स। कानून, अगर आप कानून जुल्म जालिम के लिए इस्तेमाल करेंगे, जालिम के साथ इस्तेमाल करेंगे और मजलूम के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, तो फिर ऐसी सिचुएशंस जन्म लेंगी। फिर कोई रियासत, कोई हुकूमत अवाम से बड़ी नहीं है, ना वो अवाम को ठंडा कर सकते हैं, ना अवाम को कूल कर सकते हैं। सर ये बताएं कि ये वाकया हो गया, उसके बाद पुलिस ने जो अपने फुर्तियां दिखाई हैं, अच्छा मजे की बात यह है कि डंपर माफिया के ताल्लुकात इतने ऊपर हैं कि सीएम साहब को इन्वॉल्व होना पड़ा, इतना प्रेशर आया कि पुलिस पागल हो गई। पुलिस ने अपने पागलपन के अंदर क्या क्या हरकतें की हैं? पुलिस ने पागलपन में आपके सामने, और डंपर का जो सरगना है, इन तमाम कातिलों का जो लीडर है, जो उनको तरगीब करता है, उनको तबलीग करता है, लियाकत महसूद जो उनका डंपर एसोसिएशन का सदर है, और मेरी नजर में तो वो, मुझे नहीं पता रियासत की नजर में उसकी क्या हैसियत है, क्या उसकी जो है वो रियासत की नजर के अंदर उसकी क्या कंडीशन है, बट मेरी नजर में, अगर मैं इंडिविजुअल की बात करूं तो मेरी नजर में ही इज अ ट्रेटर ऑफ पाकिस्तान। वो रियासत पाकिस्तान का गद्दार है, और वो उसने अपने अमल से, अपने अल्फाजों से साबित किया है कि उसने बाबांगे दोहल आज नहीं, ये तो वाकया एक हुआ ना, इससे पहले तवातुर के साथ जो वाकयात पेश हुए हैं, जो हादसात हुए हैं, उसके अंदर लियाकत महसूद ने कहा है कि भाई आप हुकूमत की रिट को कैसे चैलेंज कर सकते हैं। फराज भाई, अगर आप हुकूमत की रिट को चैलेंज करें, हसन खान अगर हुकूमत की रिट को चैलेंज करे, तो शायद इस स्टूडियो से बाहर भी नहीं निकलने दें, 4 से 5 पुलिस की गाड़ियां लगाकर, और उनको बोलेंगे कि अब इनकी पूरी जिंदगी हथकड़ी बांधकर, पैरों में बेड़ियां डालकर, सलाखों के पीछे कोर्ट कचहरी के अंदर डालो। लियाकत महसूद के साथ ऐसा कुछ हुआ? लियाकत महसूद के जो उसके हवारी थे उसके साथ, जो उसके साथी थे उसके साथ, उनके साथ ऐसा कुछ हुआ जिन्होंने खुलेआम एक पाकिस्तान बनाने वालों की औलादों को खुलेआम कहा कि मैं जला दूंगा? क्या उसके खिलाफ कार्रवाई हुई? क्या रियासत ने उसके खिलाफ एक्शन लिया जिसने कहा कि मैं महाजिरों को जिंदा जला दूंगा? मैं इन तमाम सगीर सेंटर वालों को जानता हूं, अगर मेरे साथ ये हुआ तो मैं ये कर दूंगा। क्या रियासत ने कार्रवाई करी? क्या शर्जील मेमन ने फ्लोर ऑफ द हाउस उसकी कंडेमनेशन करी? क्या जियाउल हसन लंजार साहब ने, जो वजीर दाखिला है, उन्होंने इसके ऊपर कोई नोटिस लिया? नोटिस अगर लेना है तो नोटिस लिया जा रहा है डंपर जलने पर। डंपर जलने की आड़ में पुलिस को यह डायरेक्शन दी जा रही है कि आप जितने ज्यादा बंदों को उठा सकते हैं, क्योंकि उनकी नजर में वो शहरी नहीं है, वो अगर किसी ने ऐसा जुर्म किया है, इल्जाम है, वो मुल्जिम नहीं है, उनकी नजर में वो कस्टमर्स हैं। इन्वेस्टिगेशन फिर बार्गेनिंग के ऊपर आती है, वो फिर सेटलमेंट के ऊपर आती है। लाख रुपए दे दो, 2 लाख रुपए दे दो, 5 लाख रुपए दे दो, इनको छोड़ देंगे वरना लंबा फिट कर देंगे। तो पुलिस ने तो मुहासरे कर करके, छापे मार मार के, गिरफ्तारियां कर करके, खौफो हरास फैलाकर नौजवानों को, पढ़े लिखे नौजवानों को, वर्किंग क्लास नौजवानों को, स्टूडेंट्स नौजवानों को, इनको लाकानूनियत मचाते हुए गैर कानूनी अमल के तहत इनको 3-3 दिन थानों में बंद रखा। आपको पता है जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ है उसकी रात को 70 से 80 नौजवान उठाए हैं, और वो 70 के 80 नौजवान ना ही सजन कांटे के पीछे वाली आबादी के थे,
ना ही किसी और आबादी के थे। वो तमाम कराची राइट्स, जो होल्डेड कराची राइट्स जहां रहते हैं, जो यहीं खाते हैं, यहीं कमाते हैं, यहीं रहते हैं और जिनको यहीं दफन होना है, उनके इलाकों के अंदर ये कार्रवाइयां करके उन तमाम लोगों को पुलिस से मुनर्रिफ करा है। मैं तो क्लियर बोलूंगा कि ये पुलिस से मुनर्रिफ करने का अमल है कि कौन सा कानून कहता है, कौन सा आइन कहता है, किस मुल्क का प्रेसिडेंट्स कहते हैं, किस मुल्क की जजमेंट्स कहती हैं कि विदाउट वारंट आप घरों में दाखिल हो। ये तो ट्रेसपास हुआ ना। विदाउट वारंट आप यूनियन से इजाजत लिए बगैर विदाउट वारंट्स आप उस प्रेमिसेस में, फ्लैट्स की प्रेमिसेस में दाखिल हो। चारों तरफ कराची के तमाम थानों को, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के आप हाई अलर्ट पे करो। सब थाने के एसएचओस को बोलो कि 2 थाने नहीं, सारे थाने कार्रवाई करते हुए इनको उठाएंगे। जो मिले उठा लो। जो मिले। भाई कोई अब्बास टाउन में रहता है, वो बेचारा अगर वहां फैमिली के साथ जूस पीने खड़ा है तो उसको सिर्फ इसलिए उठाया कि वो वहां पर क्यों खड़ा था, उसने डंपर जलते हुए क्यों देखा। कोई वहां पर बेचारे नाइट मैच खेल के यंगस्टर्स जो कराची के थे, वो नाश्ता करने बैठे सैटरडे नाइट, आपको पता है, उस सगीर सेंटर के सामने वाले होटल से 10 से 15 नौजवान सिर्फ इस पादाश में उठा लिए कि इन्होंने यहां पर नाश्ता करते हुए डंपर्स को जलते हुए कैसे देखा। सबूत मांगो, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। शवाहिद मांगो, कुछ भी नहीं। दलाइल मांगो, कुछ भी नहीं। आपने एक लाकानूनियत मचाई हुई है। मतलब कि आप कहते हो वी आर द फाउंडर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वी आर द प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वी आर द डिफेंडर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो हाउ इज इट पॉसिबल कि आप अपने आप को कहते हो कि हम आइन बनाने वाले हैं। आइन पे तो आप खुद नहीं चल रहे। आपने क्या उनको आर्टिकल 10 के जरिए, आइन का पाकिस्तान का आर्टिकल कहता है 10 कि 24 घंटे में कोर्ट में जो है प्रोड्यूस करेंगे। इन्होंने 3-3 दिन लोगों को बंद रखा है क्योंकि इनको पता था कि 14 अगस्त की भी छुट्टी है, 15 अगस्त की भी छुट्टी है, 13 अगस्त की भी छुट्टी है। कोई हैबियस कॉर्पस की पिटीशन जो है एंटरटेन नहीं होगी, कोर्ट्स बंद है। इन्होंने उसका फायदा उठाते हुए बेचारे मासूम नौजवानों को लातादाद कॉल्स मेरे पास आई हैं कि हसन भाई ये इशू हुआ है, 3 दिन से लड़के बंद है, 4 दिन से लड़के बंद है। आपके पास भी आई होंगी, आप भी मीडिया इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं। सर हमारा जो ताल्लुक इस केस में पड़ा, मैं हकीकत बताऊंगा, मैं ग्राउंड रियलिटी आपको बताऊंगा कि मैं इस केस में गया, मौजूद था वहां। सर 3 से 4 ऐसे लड़के मौजूद थे जिनको ऐसे उठाया गया था। ये एक थाने की सूरत हाल बता रहा हूँ। फिर रात गुजरती है, रात गुजरने के बाद 7 से 8 लड़कों को लाया जाता है। अच्छा, पुलिस से जब हमने पूछा, एसएचओ बैठे हुए थे, एसआईओ साहब बैठे हुए थे, मैंने पूछा सर क्राइटेरिया क्या है। बोला यार हकीकत बताऊं, आप बुरा नहीं मानोगे, बोला 70 से 80 लोग कोटा पूरा करना है हमने और ऊपर से प्रेशर बहुत है। मैंने अच्छा एक आपस की बात बताएं। एज फ्रेंकली मैंने पूछा, मुझे ये बात बताएं कि अब तक कोई ऐसा मुलजिम गिरफ्तार हुआ है जो आपको ऐसा लगता हो, जो मुलव्विस, जो आग लगाते हुए पकड़ा गया हो, सीसीटीवी फुटेज आई हो, कोई ऐसी चीज हो। बोला यार अभी तक हमने ऐसा कोई बंदा नहीं उठाया कि जो डंपर को आग लगाता हुआ मिल जाए। बोला ये सब जो लोग हम उठा रहे हैं, बस ये इनका गुनाह ये है कि सीसीटीवी फुटेज के अंदर वहां खड़े हुए दिखे हैं। बोला यार इतना बड़ा गुनाह हो गया ये कि आप लोग सीसीटीवी, ऐसे ऐसे लोगों को मैंने देखा, मास्टर्स किए हुए लड़के जिनको 2-2, 3-3 दिनों ने हवालात में बंद रखा है, गैर कानूनी अमल किया है, और उसके बाद वो आज साइकेट्रिक्स के पास पहुंचे हुए हैं। वो रातों को सोते हुए जाग जाते हैं कि अभी पुलिस आ जाएगी। तो सर ये कराची वालों के साथ नाइंसाफी, कराची वालों के साथ ये नाइंसाफी नहीं है, ये कराची वालों की तजलील है, कराची वालों की बेइज्जती है। नाइंसाफियां देखें फराज भाई बर्दाश्त हो सकती हैं, आज से नहीं 17 सालों से नाइंसाफियां तो बर्दाश्त कर रहे हैं ना। पानी के नाम पर, बिजली के नाम पे, लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे, डकैती के नाम पे, वारदातों के नाम पे, हैरेसमेंट के नाम पे, स्ट्रीट, ये नाइंसाफियां कराची वाले बर्दाश्त कर रहे हैं। अब जो किया जा रहा है वडेराना निजाम के तहत, जागीरदाराना माइंडसेट के तहत, वो अब तजलील, बेइज्जती ये की जा रही है कराची वालों की, और उनको इस जुर्म की सजा दी जा रही है। उनका कोई जुर्म नहीं है, उनको सिर्फ ये जुर्म की सजा दी जा रही है कि कराची से कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी हुकूमत के लिए एमपीएस नहीं बना सके, कभी इनका कोई नुमाइंदा यहां से इलेक्ट नहीं हुआ। तो अब ये जो है इनका, वडेरे का तो माइंड सेट है ना, वडेरे का माइंड सेट ये है कि इसने अगर मेरे जमीन के ऊपर ये गलती से इसकी बकरी भी आ गई तो कैसे आ गई, कोई जानवर आ गया तो उसको भी मार दो और इसको भी सजा दो। तो ये वडेरा माइंडसेट कराची वालों को उस चीज की सजा दे रहा है। और जिनकी पुलिस इन्वेस्टिगेशन की आप ऑफिशियल्स की बात कर रहे हैं, वो तो करेंगे ना, वो कौन से मकामी है, वो वडेरे का हुक्म होगा उस पर लब्बैक कहेंगे ना। यहां पे डकैत मकामी, ना यहां पे पुलिस मकामी, ना यहां की हुकूमत मकामी। भाई जब मकामी नहीं है तो आप तजलील करोगे
और तजलील के बाद आप फिर ये नहीं समझना कि कराची राइट जो है वो लॉ अबाइडिंग सिटीजन बनके तमाशा देखते रहेंगे। देखिए, हर जन्म बाद, हर 10 साल बाद एक जनरेशन उठती है और वो उठकर फिर हुकूमत को ललकारती है, हुकूमत को आंखें दिखाती है कि ये शहर हमारा है, ये आबादियां हमारी हैं, ये सड़कें हमारी हैं, ये इलाके हमारे हैं। हसन भाई, मुझे ये बताएं, आप इन बच्चों के जो बेकसूर बच्चे हैं इनको बंद किया गया, लड़के जो हैं इनका केस भी लड़ रहा है जी, आप कोर्ट भी पेश हुए हैं, आपको एविडेंस ऐसे कोई दिखाए गए हैं कि वाकई ये लड़के मुलविस हैं? एविडेंस तो सेकेंडरी मैटर है मेरी नजर में फराज भाई, एविडेंस सेकेंडरी मैटर है। मैंने जज साहब से लास्ट बारिशों के दौरान उनकी 19 तारीख का रिमांड वापस पेश किया था। 19 को उनको जेल कस्टडी कर दिया, जिसमें से 9 मुल्जिमान में से 7 का मेरे पास 2 का मेरे पास केस चल रहा है। और मैं ये आपको बता दूं कि ये मैंने अनाउंस किया था कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट केस करें। जब एक मार के भागने वाला जब बाहर घूम सकता है तो मासूम क्यों गलत केस में इम्प्लीकेट होके जो है वो अंदर रहे। तो हमने 12 रुकनी मैंने कमेटी बनाई वुकलाओं की, जो मेरे कलीग्स थे। उन्होंने कहा सर आप जैसा बोलेंगे हम खड़े होंगे इनके लिए और लड़ेंगे। तो एविडेंस की बात करूं वो तो सेकेंडरी है, क्या उनकी शक्लें देख के इन्वेस्टिगेशन को ऐसा लगता है कि उन्होंने ये जुर्म किया है? शक्लें भी बहुत कुछ बोल देती है ना, और पुलिस तो देख के पहचान पुलिस जाती देख है। के पहचानती है कि आइदर ही इज अ कल्प्रिट और नॉट, ही इज सस्पिशियस और नॉट। तो क्या जमन की शक्ल देख के, क्या मुराद की शक्ल देखकर, क्या वसाम की शक्ल देखकर, क्या सैयद बिलाल की शक्ल देखकर, क्या उमर की शक्ल देखकर, इनकी शक्लें देख के अगर पुलिस ये बोले कि ये हाँ मुल्जिम, ये मुजरिम है या ये मुल्जिम भी हैं, तो फिर जजेस का काम है, मुअज़्ज़िज़ अदालतों का काम है कि उनको कस्टडी करे, उनको सजा दें कि तुमने एक निहत्ते शहरी के ऊपर विदाउट सब्सटेंशियल एविडेंस, विदाउट इन्वेस्टिगेशन, पूरी दुनिया में यह होता है कि पहले तहकीक होती है, इन्वेस्टिगेशन होता है, उसके बाद अरेस्टिंग होती है। सर तहकीक उनकी सिर्फ इस लिहाज की है कि बस वीडियो में दिख गया ना, फराज भाई, डालो अंदर। मजे की बात बताऊं आपको, ऐसा कैसे हो सकता है कि 3:30 बजे का वक्त हुआ है, 4 बजे, 4:15, 5 बजे एफआईआर लॉन्च हो रही है, और 5 बजे एफआईआर जब लॉन्च हो गई उसके बाद द मोमेंट एफआईआर लॉन्च हुई है उसके बाद वो ट्रांसफर होती है तफ्तीश को। इन्वेस्टिगेशन सुबह आती है, टाइम लेती है, टाइम लेती है। एफआईआर जैसी आपने लॉन्च की है उसके आधे घंटे बाद आपने रेडे मारनी शुरू कर दी, ये कौन सा कानून? तो जो हाथ आए डालो, जो हाथ आए डालो। 70 से 74 लोगों को, जैसे आपने कहा, कोटा पूरा करना है, 80 लोग उठाकर लेकर गए। और मजे की बात, एक थाना नहीं, दोनों थाने, एक फेडरल एरिया इंडस्ट्रियल थाना, दूसरा यूसुफ प्लाजा थाना, दोनों एसएचओ का एक नेक्सस था, उनके एक ताल्लुक थे। वो कह रहे थे कुछ टाइम तुम रखो, अपनी चांदनी करो इन्वेस्टिगेशन को, कहा कुछ टाइम हम रखते हैं, हम अपनी चांदनी करते हैं। तो एविडेंस अगर होते ना, तो एविडेंस के ऊपर अभी कोर्ट के अंदर, क्योंकि सब्जुडाइज मैटर है, मैं कोई चीजें ऐसी नहीं कहूंगा, अर्ली होगी मेरे लिए कहना, लेकिन उसके अंदर अगर एविडेंस है, एटीसी का केस है, दे हैव बुक एन एटीसी केस, 780 उनके ऊपर लगाई, और 780 को प्रूफ करना इतना आसान नहीं होता। कोर्ट सर ये थोड़ा सा माजरत, आपको मैं बीच में रोक रहा हूँ, 780 की अहमियत बताएं। ये जो आम शहरी, हम लोग तो शायद इस चीज को नहीं समझते, 780 क्या भला है, मुझे थोड़ा सा ये बताएं। फराज भाई, 780 पहले तो 80 का मतलब मैं बताऊं आम पब्लिक को, लेमैन टर्म के अंदर, यह है इंसदादे दहशतगर्दी। जो दहशतगर्दी करते हैं, जो जलाओ घेराव करते हैं, अवाम को हिरासा करने के लिए, जो अवाम में खौफ व हिरास फैलाए, जो बम धमाके करते घूमे, जो आमने सामने स्टेट फायर्स आबादियों पर करें, आबादियों के ऊपर एसएमजीओ से फायर करें, जो है मुतादिद जो है वो पूरे शहर के अंदर हर जगह पर एक ऐसी सिचुएशन हो जाए, अनार्की की, एक इंटरनल डिस्टर्बेंस की सिचुएशन क्रिएट करने वाले, उसको अबेट करने वाले, इंस्टिगेट करने वाले, उनके ऊपर जो है इंसदादे दहशतगर्दी लगती है। तो क्या जमन दहशतगर्द है? क्या मुराद दहशतगर्द है? क्या उमर दहशतगर्द है? क्या वसाम दहशतगर्द है? क्या इनकी फैमिलियां दहशतगर्द है, जिनके घरों पे आप छापे मार रहे हैं, उनकी फैमिलीज को उठा रहे हैं? इन 9 लोगों के ऊपर, इन 9 मासूम नौजवानों के ऊपर 780 का पर्चा करने का मकसद यह है कि आपने कराची के तमाम शहरियों को दहशतगर्द डिक्लेयर किया। और ये कुछ छोटी मोटी दफा नहीं है, उज़ैर बलोच के बराबर हो गए लोग। ये मतलब कि ये इतनी खतरनाक दफा है कि इनका मुस्तकबिल तारीख,
इनकी फैमिलीज का मुस्तकबिल तारीख, आगे अगर ये किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, बाहर जाने के लिए अप्लाई करते हैं, किसी फर्दर मास्टर्स करने के लिए अप्लाई करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करने के लिए अप्लाई करते हैं, इनके लिए सारे दरवाजे इन्होंने बंद कर दिए क्योंकि सीआरओ उनका हुआ है। मतलब के एक 780 है जो लियारी गैंग वॉर के सरगना उजैर बलोच पे लगी थी, उसको जो वाकई दहशतगर्द है कराची वालों, जिसकी वीडियोस हैं उसकी कारिंदों की कि उन्होंने सरों से फुटबॉल खेली है कराची वालों के, आपने उजैर बलोच को और इन 9 मासूम नौजवानों को एक सफ में खड़ा कर दिया। मतलब आपकी नजर में उजैर बलोच, जिनकी आपको भी पता है ना, जिनकी तकरीबात पे कौन कौन से हुक्मरान जाते रहे, कौन कौन से वुज़रा जाते रहे, आपने उनके साथ वसाम को जोड़ दिया, आपने उनकी कश्ती के अंदर उनको सवार कर दिया जिनकी उम्रें शादी करने की है। आपको कितने इसमें से हैं जिनकी नई नई शादियां हुई है, आपने उनके ससुराल के सामने उनकी क्या इज्जत रही होगी, उनके खानदान के सामने उनकी क्या इज्जत रही होगी। मतलब आप कह रहे हैं कि ये दहशतगर्द है, तो भाई फिर दहशतगर्दी अगर है तो फिर आप उजैर बलोच को कैसे बाकी केसों के अंदर बरी कर रहे हैं? दे उसको सजा जिसने कहा कि मैंने लाई, फिर आप सजा दे जुल्फिकार मिर्जा को जिसने ये बाबांगे दोहल कहा कि मैंने कराची के अंदर 2.5 लाख कलाशनों के लाइसेंस शादियों में चलाने के लिए नहीं दिए थे। तो इसका मतलब है कि दहशतगर्दी इंस्टिगेट, वही एटीए पे मैं आऊंगा, इंस्टिगेट करने वाला कौन? साबिक सूबाई वजीर दाखिला जुल्फिकार मिर्जा, उसको अमली जामा पहनाने वाला कौन? लियारी गैंग वॉर का सरबरा उजैर बलोच। तो आपने इन नौजवानों को जो 2 बेड डीडी के अपार्टमेंट में रहते हैं, किसी की शॉप है ऑटोस की, किसी की कोई काम करता है, आपने उनको दहशतगर्द, मतलब कि इंटरनेशनल मीडिया क्या सोचेगी, नेशनल मीडिया क्या सोचेगा कि कराची के अंदर 18 साल 17 साल, यार सकलेन लड़का मजलिस में आया था, वो खुदा का खौफ होता है, कानून का डर, अगर इस अदालत का डर नहीं है तो ऊपर की अदालत का तो डर रखो कि एक 17 साल का बच्चा सकलेन जो मजलिस अटेंड करने अपनी वालिदा के साथ आया था, क्यों गलती से उसका वहां सीडीआर मैच हो गया, या वो किसी सीसीटीवी में आ गया, या वो प्रेसर्स के अंदर आ गया, आपने उसको उठा लिया, आपने उसको उठा के 17 साल के बच्चे को थाने में रख दिया। तो 2 दिन रखा, 2 दिन थाने के अंदर, जबकि 24 घंटे में आपको कोर्ट में पेश करना है। तो ये अवाम का फैसला होगा, ये रियासत में मैं फैसला छोड़ूंगा कि क्या ऐसे नौजवानों को आप जेलों में डाल के इंसान बनाएंगे या बड़ा मुजरिम बनाएंगे। सर टेक्निकलिटीज की बात कर लेते हैं। इस केस के अंदर पुलिस ने ठीक है इर्द गिर्द के लोग उठा लिए, मुझे ये बताएं कि वहां जो लोग बैठे हुए थे उनको पहले से पता था कि अभी एक इधर डंपर आएगा और वो लोगों को चलेगा, उसके बाद हम डंपरों को आग लगाएंगे? फराज भाई, चंद सवालात हैं हुकूमत से और पुलिस के आला अफसरान से, आईजी, एडिशनल आईजी से। एसएसपी साहब की मैं इसलिए बात नहीं करूंगा क्योंकि उन्होंने सबके टैक्सेस की तजलील कर दी, वर्ड टू वर्ड मैंने अभी आपको बताया कि उन्होंने क्या अल्फाज कहे। तो उनसे आप ये माइंडसेट की बात की ना, मतलब उनसे आप ये तवक्को रख सकते हैं कि वो एक पार्शियल ऑफिसर का किरदार अदा करेंगे। अपनी सीट बचाने के चक्कर में उनको बेसिकली वडेरों को खुश करना है ना, कि मैं अपनी गुड बुक्स में, वजीर दाखिला साहब की गुड बुक्स में अपना नाम लिखवा के एक स्कोर पूरा कर लूं। वरना आज मैं चैलेंज करता हूं आपके पॉडकास्ट के तवस्सुस से कि अगर इतना है तो जाके करें अल आसिफ के अंदर ऑपरेशन, निकालें तहरीके तालिबान पाकिस्तान वालों को, टीटीपी कलदम जो उनको निकालें आप अल आसिफ से, जाके करें बनारस में ऑपरेशन, जाके करें आप इत्तेहाद टाउन के अंदर ऑपरेशन। आप वहां पर अल आसिफ के अंदर ऑपरेशन नहीं करते, बनारस के अंदर ऑपरेशन नहीं करते। उनके माइंडसेट का भी तो बताएं ना कि ये जो आउटस्कर्ट्स एरियाज हैं कराची के, जिसको लियाकत महसूद और उसके कारिंदे जब चाहते हैं वो बंद कर देते हैं, रोडों को ब्लॉक करके आग लगा देते हैं, उनका भी तो माइंडसेट बताएं ना। फिर उनको भी तो दहशतगर्दी में डालें ना, जिन्होंने सुबह 6 बजे से लेकर अगले दिन शाम 6 बजे तक पूरा लकी वन का ट्रैफिक बंद किया हुआ, बाइक वालों को मारा जा रहा, हेलमेट तोड़े जा रहे, उनको जख्मी किया जा रहा, औरत को बेइज्जत बदतमीज किया जा रहा है, एक व्हाइट ऑल्टो के शीशे तोड़े जा रहे। वो दहशतगर्दी किसी को नजर नहीं आती। उसके साथ अगर मुसल्ला लोग विदाउट सिक्योरिटी गार्ड, विदाउट सिक्योरिटी आइडेंटिटी, विदाउट अथॉरिटी लेटर, विदाउट लाइसेंस, अगर वो आफ्टर वहां पर इंसिडेंट पे पहुंच के, प्लेस ऑफ इंसिडेंट पे पहुंच के, अगर वो सिविल में रहते हुए वेपन को शो करें,
तो उनके खिलाफ कोई दहशतगर्दी का मुकदमा नहीं है, सर। सिर्फ कराची वालों के लिए दहशतगर्दी का मुकदमा है। अच्छा सर, ये बताएं मुझे थोड़ा सा आप टेक्निकलिटीज बताएं कि वहां के जो रिहायशी हैं, पुलिस ने इसके ऊपर काम नहीं किया कि वहां के रिहायशी वेट कर रहे थे भी एक डंपर आएगा, कुछ लोगों को कुचलेगा, उसके बाद हम 6 से 7 डंपर को आग लगाएंगे। अच्छा, मजे की बात ये, पुलिस के पास जब हम गए, हम थोड़े से बैठे उठे कि यार बताएं तो केस क्या है, तो उन्होंने मुझे बोला फराज भाई 3:06 का कोई टाइम था जब ये सही। आग लगी थी, बिल्कुल सही है, और 3:20 के ऊपर डंपरों को आग लगने के बाद बुझ गई थी 14 मिनट हो गए। 14 मिनट के अंदर। मतलब सर मुझे ये बताएं, आपस की बात, आप और मैं चलते हैं, हमें एक डंपर दे दें और हमें 20 मिनट दे दें, हम एक डंपर को आग लगा लेंगे दोनों मिलके। बोला नहीं लगाएंगे। मतलब तो सर माजरत से आप ये तो बताएं कि वो लोग जो वहां बैठ के सिर्फ मैच देख रहे थे या मैच खेल रहे थे या चाय पी रहे थे, बिल्कुल वो ये जला सकते हैं। मतलब आप थोड़ा सा काम कर लें इसके ऊपर, आप मेन जो लोग हैं उनको पकड़े। हम ये नहीं कह रहे, हम उनका साथ नहीं दे रहे, जो जिन्होंने आग लगाई उन्होंने गलत किया, लेकिन ये भी एक्शन का रिएक्शन है। आप जब उनके खिलाफ सही काम नहीं करेंगे तो अवाम ने भी रिएक्शन दिखाना है। अब लेकिन जिस वो जो 6 से 7 लोग आप बता रहे हैं जिन्होंने आग लगाई है, उनको आप गिरफ्तार करें ना, आम शहरियों के पीछे क्यों पड़े हुए? तो थोड़ा सा मैं आपसे इस मामले पे पूछूंगा, आप वहां मौजूद थे जब ये इंसिडेंट हुआ था, बिल्कुल। उसके बाद आप वहां पहुंचे, तो आपने क्या देखा और क्या मामला था? देखिए, मैंने हुकूमत के सामने मैं रखूंगा चंद सवालात, पहले भी रख चुका हूं। एक, अवाम का वहां पर एक झुंड था, अवाम का जिम्मे गफीर था, 60 डंपर जल रहे, 7 की तादाद जो आई है, 60 डंपर जलाए जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक ये 9 लोगों ने डंपर जलाए हैं जिनको नॉमिनेट किया। 70 to 74 लोग वहां पर नामालूम मौजूद थे, नामालूम है जो उनके साथ डंपर जलाने में उनकी मदद कर रहे थे। तो क्या पूरे शहर के अंदर, जब आपने पूरे शहर से जो है वो अदम दहशतगर्दी और ये चीजें खत्म कर दी हैं, तो आपको एक कॉमन सेंस है, मैं अगर, आप भी आम बंदे हैं, मैं अगर किसी से भी पूछूं, आम पब्लिक, चाय पीने वाली पब्लिक, मैच खेलने वाली पब्लिक, वो क्या 15-14 मिनट के अंदर 60 डंपर जला सकती हैं? क्योंकि ये एक नेचुरल अमल है कि जब आवाम कोई रिएक्शन देती है तो वो हड़बड़ी का रिएक्शन होता है, प्री प्लान्ड रिएक्शन नहीं होता, सडन रिएक्शन होता है। और जब कोई जलाने वाला एक डंपर की तरफ जाता है तो मेजॉरिटी ऑफ द पब्लिक उसी को फॉलो करते हैं, वहां से घूमते हुए वो दूसरी जगह पर आते हैं। एक डंपर जलाया, दूसरा डंपर जलाया, तीसरा डंपर, 60 डंपर जले। और आप कह रहे हैं अवाम ने, मतलब कि अवाम को क्या सिंध पुलिस ने इतना ट्रेन कर दिया, सिंध गवर्नमेंट ने इतना ट्रेन कर दिया, लियाकत महसूद के कारिंदों ने इतना ट्रेन कर दिया कि अवाम ने 60 डंपर जला दिए। और मजे की बात, एक ड्राइवर पकड़ा जा रहा है, एक ड्राइवर का डंपर तहवील में लिया जा रहा है, बाकी 6 ड्राइवर्स, मतलब अवाम, अगर अवाम का लावा फट रहा है, अवाम फ्रस्ट्रेशन में है, अवाम इतनी पागल, इतनी बेवकूफ है कि एक ड्राइवर को पकड़ के मार के पुलिस के हवाले करेगी और 6 ड्राइवर्स को जाने देगी। 2 रोडों के ऊपर आपने डंपर जलाए हैं, 2 रोडों के ऊपर पब्लिक जो है वो निकली है। जिन्होंने भी ये काम किया वो आप उनको सजा दें, बिहाइंड दी बार्स करें, एज पर लॉ कार्रवाई करें। लेकिन 74 लोग 60 डंपर 14 मिनट में जला रहे हैं। भाईजान, मैं किसी रोड पे खड़ा हूं ना, मैं एक मोटरसाइकिल को जलाते हुए भी 2 घंटे सोचूंगा और मेरे हाथ कांपेंगे। और किधर आग लगानी है पता ही नहीं है, किधर आग लगानी। और जबकि पब्लिक को पता है कि डंपर बाइक वालों को जिस तरीके से मार रहे हैं, तो वो नशे में, डर में कुछ भी कर सकते हैं, होशो आवाज हो सकते हैं। मजे की बात, कोई एक डंपर ने आम पब्लिक में से किसी को नहीं कुचला। फराज भाई, जब आपके सामने 70 का जत्था आ रहा होगा, मेरे सामने 70 का जत्था आ रहा होगा, तो मैं अपनी जान बचाने के लिए या तो हॉर्न दूंगा, स्पीड बढ़ाऊंगा, या जो सामने आएगा उसके ऊपर गाड़ी या बाइक चढ़ाता हुआ निकल जाऊंगा। ये कैसे डंपर वाले हैं जो डंपर रोक रोक के, छोड़ छोड़ के, उतर के जा रहे हैं, उनको आवाम जगह भी दे रही है, जाने भी दे रही है। और उसके बाद आपने बात की कि ये पहुंचे 3:20 पे, ऐसा ही है। देखें, 3:20 पे तो फायर ब्रिगेड पहुंची है। 3 जो मेरी रिसोर्सेस के मुताबिक खबर है, पुलिस तो उसके बाद आई है। और जब पुलिस आई है, डंपर जले हुए थे, फायर ब्रिगेड अपना काम कर रही थी, रेंजर्स अलबत्ता उनसे पहले पहुंच चुकी थी। मजे की बात, जिन 2 जगहों पे डंपर जले हैं, यूपी से अगर आप रोड लेते हैं टुवर्ड्स लकी वन, वहां पर एक पुलिस की स्नैप चेकिंग होती है मेन यूपी मोड़ के ऊपर। आप सजन काटा वाले रोड को जब हेडिंग टुवर्ड्स दी लकी वन आएंगे, उस सजन काटा पे
एफबी इंडस्ट्रियल एरिया की एक और स्नैप चेकिंग होती है। सर वो सब्जी मंडी के आए हुए लोगों को हाँ, वो कर रहे होते हैं ना, उनके आपको पता है वो अंडर द टेबल जो मामला चल रहे होते हैं। हाँ, तो हर गाड़ी से, हर सुजुकी से पैसे लेने वाली बिल्कुल वहां पिकेट होती है, सुजुकी से पिकेट होती है। अच्छा, वो पिकेट अब मैं समझा इन वाकयात के बाद कि वो आवाम की सेफ्टी के लिए नहीं है, वो कलेक्शन करने के लिए है कि उनका टाइम शुरू हो गया और वो कलेक्शन कर रही है। मजे की बात बताऊं, एक पुलिस स्नैप चेकिंग होती है यूबीएल कॉम्प्लेक्स पर, बिल्कुल जो हुदूद आ रही है जोहराबाद की जी, और जोहराबाद की एक मोबाइल वहां होती है और एक यूसुफ प्लाजा की बिल्कुल हुदूद क्रॉस करके होती है। 2 पुलिस की मोबाइलें ये हो गई, 2 पुलिस, 4 पुलिस की मोबाइलों के अंदर 74 अफराद जिनका ना कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड, आम पब्लिक में से लोग वो आते हैं, 60 डंपर्स को रोकते हैं। 60 डंपर्स को रोक के ना वो शोर शराबा ना उनकी इश्तियाल अंगेजी को पुलिस सुनती है, मजे से डंपर जलाने के बाद सुबह 5-6 बजे अपने घरों पे जाके वो सो जाते हैं, सोएंगे। संडे पुलिस का इंतजार करते हैं पुलिस आएगी। आए भाई, क्राइम होने के बाद मुलजिम या मुजरिम अपने क्या कोई जो है प्रिंट्स जो है फिंगरप्रिंट्स अपने कोई भी आफ्टर शॉक्स क्या छोड़ता है? नहीं छोड़ता। इसका मतलब है कि अगर मैं इस पे चाहूंगा कि इसके ऊपर एक जीआईटी बने या फिर इसके ऊपर एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हो जिसको प्रिजाइड करें कमिश्नर कराची या फिर कोई फेडरल लेवल, नहीं आईजी साहब भी नहीं करें, इसको करें या तो चीफ सेक्रेटरी या कमिश्नर कराची या कोई फेडरल का नुमाइंदा जो इसको प्रॉपर तरीके से प्रोब करे। आपको क्या पता, यू नेवर नो, ब्लॉक 21 में से आके कोई जला दे, सजन काटा के पीछे की आबादी से आके कोई जलाए और जलाने के बाद सुबह 4 बजे डंपर जलने, शाम 6 बजे हुकूमत बोलिए हम कंपनसेशन देंगे। क्या पता ये एप्रीहेंशंस हैं कि आप या तो इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए आपने ये एक्ट किया हो या फिर आपने जो है वो हुकूमत को ब्लैकमेल कंपनसेशन लेने के लिए किया हो। फिर हुकूमत फ्लोर ऑफ द हाउस बोलती है कि हम तो उनको उठाने के लिए रोड्स बंद ना हो इसलिए हम वहां पर जो है हम उनके साथ मुज़ाकरात कर रहे थे। मतलब कि अब कोई भी 50 अफराद का उनसे डरती है, हाँ 50 अफराद का 100 अफराद का जत्था जो है वो हुकूमत की रिट को ब्लैकमेल भी कर सकता है, चैलेंज भी कर सकता है और हुकूमत जो है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर हसन खान साहब। नाज़रीन, ये थे बैरिस्टर हसन खान साहब, इन्होंने बताया कि उस रात क्या वाकया पेश आया और उसके बाद जो इर्द गिर्द के जो लोग हैं जो कराची के रहने वाले हैं उनके ऊपर क्या मजालिम ढाए गए हैं। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।